हिज़्बुल्लाह जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर अपनी जगह बरसा बरस से मौजूद है। हिज़्बुल्लाह की ताकत है, हिज़्बुल्लाह के मामलात हैं। ये जो मलेशियाज़ हैं बाकी शाम में या इराक़ में, ये वज़ाहत मतलब ये कहना चाहिए ना कि ये ड्यूबियस से हैं कि मतलब कौन किसके लिए काम कर रहा है, कभी मतलब कौन क्या कर रहा है। एक मुख्तलिफ ग्रोह बने हुए हैं जिनके वाज़ेह नहीं। लेकिन हूथीज़ ने इस मौके पे एक ऐसा रोल प्ले किया जो मेरा ख़्याल है कि जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी दुनिया, कि अचानक उन्होंने बहर अहमर को ही ब्लॉक कर दिया, ये वहाँ पे अटैक्स करना। उन्होंने पहले 24 घंटों में दोबारा 2 अटैक्स किए हैं। एक उन्होंने अमेरिकन जो शिप है उसके ऊपर अटैक किया है, और यहाँ पर मैं वो देख लेते हैं हम कि सेंटकॉम का जो एलामिया है उसके मुताबिक वो किस शिप के ऊपर अटैक किया है, उन्होंने वो एक्स के ऊपर अपना एक बयान डाला है कि सेंटकॉम वाले कह रहे हैं कि जी एक अटैक हुआ है, और उस अटैक को अब वो उसकी क्या डिटेल्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो अटैक हुआ है, और जो है वो एक्सप्लोजिव यूएसवीज उन्होंने वहाँ पे फेंके हैं, और उसके बाद उन्होंने भी जवाब लिया है, ये वो सारा। तो ये उनका अमेरिका का भी चल रहा है। और एक जो है ये अगर हम 7वीं स्लाइड देखें तो मॉर्निंग टाइड, ये बरतानिया का जहाज़ है, इसको भी निशाना बनाया है हुतीज़ ने, लेकिन इसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन निशाना इसको ज़रूर बनाया गया है। ठीक है, मॉर्निंग टाइड नामी जो जहाज़ है। सही। अच्छा, ये तो अब सिचुएशन ये है कि ये यहाँ पर ये मामलात जो है ये अजब उलझे हुए मामलात हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं, सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो मुलाकात हुई है मिस्र में अभी, जिसके एलामिया नहीं आया, तो मिस्र का जो मीडिया है उसको क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त ये 2 अल्फाज जो हैं इनकी बड़ी अहमियत है, ह्यूमैनिटेरियन पॉज और सीज़ फायर। अच्छा, अब इस मुलाकात के बाद जो है वो जो 16 स्लाइड है उनका, एहराम अखबार जो है, जो बड़ा एक उनका अखबार है, वो कह रहा है कि जी सीसी एंड ब्लिंकन डिस्कस एफर्ट्स फॉर गजा सीज फायर। और जाहिर है कि जो कैदी हैं या यरगमाली हैं उनकी तबादले के ऊपर भी बात हुई, लेकिन सीज फायर के ऊपर बात हुई। अच्छा, इसको इजिप्ट टुडे भी यही ब्रेक कर रहा है, 17वां। इजिप्शियन प्रेसिडेंट एंड ब्लिंकन डिस्कस ब्रोकरिंग सीज फायर। अच्छा, ये सीज फायर का जो लफ्ज़ है ना, ये बड़ा एक आप समझ लें कि इसी लफ्ज़ के ऊपर एक कहानी है पूरी, कि ये सीज फायर है या ह्यूमैनिटेरियन पॉज है। अब इसका नाम जो भी दें, इसका नाम जो भी दें, इसके खदो खाल वही हैं, नाम में कुछ नहीं रखा। खदो खाल वही हैं कि पहले मरले पे 6 हफ्ते के लिए ये जो है वो जंग बंदी होगी फौरी तौर पे, और इसमें नेतन्याहू हुकूमत जो है वो इधर उधर, उन्होंने भी रफ़ा के ऊपर काफ़ी अटैक्स अपने बढ़ा दिए हैं। 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी आखिरी इस मरहले पर भी वो शहीद हुए हैं, 100 से ज़्यादा। और अरब न्यूज़ का मैं आज एक देख रहा था, ओपेड उन्होंने लिखा हुआ है कि ये 22वां जो है अरब न्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि रीजनल वॉर जो है वो सिर्फ उस सूरत में रोकी जा सकती है कि बाइडेन जो हैं वो गज़ा की जो तबाही है उसको नहीं रोक सकते, तो ये एक इलाकाई जंग हमारे ऊपर होगी। मतलब ये अब ये आखिरी मौका है, और उसके बाद जो है वो ये मामलात ख़राब हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और मेरा ख्याल से प्रेसिडेंट बाइडेन या सेक्रेटरी ब्लिंकन को इसके बाद खुद शायद उनका अपने ओहदों पे सखात सेक्रेटरी ब्लिंकन का, क्योंकि उनको सीज फायर करवा के ही जाने, 5वां उनका दौरा है, सारी बातें मुआहिदा तब तय हो चुका। अब अगर वो नेतन्याहू को रोक नहीं सकते तो फिर वो उनका मेरे ख्याल से, और ख़ास तौर पे जो यूक्रेन की सूरत हाल है, तो उनकी अपनी पोजीशन, उनका अपना ओहदा बहुत एक अपनी हैसियत खो देगा। तो ये देखना ये है कि वो किस तरह से यहाँ पे, क्योंकि ये जब सीसी के साथ प्रेसिडेंट सीसी के साथ उन्होंने सीज़ फायर डिस्कस किया है, तो इसका मतलब है कि अब वो कल जब इसराइल जाएंगे या आज रात को पहुँचेंगे, कल मुलाकातें होंगी, तो यहाँ पे वो और उनको कोई लंबा चौड़ा किस्सा नहीं करना, उनको सिर्फ नेतन्याहू को कहना है कि इसको रोको, बस ख़त्म। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात यह है कि जो इसराइल के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी हम जंग बंदी को तैयार हैं, लेकिन अपनी फ़ौजें वापस नहीं बुलवाएंगे, यानी हमारी फ़ौज गज़ा में ही रहेगी और हम जंग बंदी कर देंगे, यानी जंग हम रोक देंगे लेकिन अपनी फ़ौज को वहाँ से नहीं बुलाएंगे। और ये जो अरब फ़ौज और ओआईसी की फ़ौजों वाला किस्सा है, इसको भी हम नहीं मानते अभी। ये वो सारी बातें हैं जिस पे शिन बेत और मोसाद मान चुकी है पेरिस के अंदर।
क्योंकि अगर आप वहाँ पर इसराइल की फ़ौज जो कुछ कर रही है मगरबी किनारे में या जो कुछ गज़ा में किया है, आप उनकी मौजूदगी में मतलब उनकी मौजूदगी में आप अगर कोई समझे कि जी सारे लोग बाहर निकलेंगे और उनको खाना देंगे, भी वो इस वक्त वो बहुत ही थोड़े से हिस्से में वो जाते हैं फ़लस्तीनी, तो ये वहाँ पे बॉम्बिंग करते हैं। और ये तो चल रहा है सिलसिला 7 अक्टूबर से, और दुनिया भर का मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है कि जिसमें 2000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स गिराए गए, 45 फुट गहरे गड्ढे पड़ गए, लोग बच्चे सब। तो अब ये जो है ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके बाद फिर वो कहते हैं ना ग्लव्स ऑफ वाली बात। इसके बाद फिर आगे क्या होगा? हिजबुल्लाह भी रुकी हुई है अपनी जगह, सऊदी अरेबिया, अरब ममालिक, OIC के ममालिक, पाकिस्तान सब एक स्टांस ले चुके हैं इस पर। ईरान का अपना स्टांस है, जो इजिप्ट है उसका अपना स्टांस है, जॉर्डन बहुत शदीद इस वक्त दबाव में है। उसकी वजह यह कि वो मगरिब किनारे पे जो कुछ हो रहा है उस पर उसको जॉर्डन पे बराह रास्त असर पड़ता है। तो वो ये मामला सारे हाथ से जो है ये निकल जाएंगे अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जंग नहीं रोकी इस वक्त। अच्छा, जंग एक दफ़ा रुक गई, अब उसको नाम दें ह्यूमैनिटेरियन पॉज का, तो ये 6 हफ्तों का जो मामला है, 6 हफ्तों का मामला फिर ये तूल पकड़ जाएगा, ये फिर जंग बंदी लंबी हो जाएगी। और जंग बंदी की बुनियादी कंडीशंस में ये शामिल है कि उसमें इसराइल की फ़ौज विड्रॉ होगी, और फ़ौज विड्रॉ होने के बाद जो है वहाँ पर उसको, ताकि वहाँ पर कोई और सिक्योरिटी क्राइसिस ना पैदा हो, और उसके साथ ही यरगमाली छोड़े जाएंगे, तो यहाँ से फिर फ़लस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे, और फ़लस्तीनी कैदियों में सरे फेरी जो नाम है वो मरवान बरगोती का है। तो ये सारी बातें जो, और उसमें अमेरिका भी राज़ी हो। ये बात इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका भी राज़ी हो चुका है मरवान बरगोती के नाम पे। मतलब वो भी अभी समझ रहे हैं कि मरवान बरगोती जो है वो ही शायद वाहिद शख्स है जो कि सारे फ़लस्तीनी, जो चाहे हमास के हों, चाहे फतह के हों या बाकी लोग हों, उन सबको वो एक जगह जोड़ के, ज़रूरी नहीं कि वो खुद वज़ीर आज़म बने, लेकिन वो किसी को अगर इंडोर्स कर देते हैं मरवान बरगोती, तो फिर उसके बाद वो शख्सियत जो है, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो, चाहे कोई सियासी रहनुमा हो, जो भी हो, वो फिर जाके फ़लस्तीन के आगे जो भी मामलात हैं उनको लेके आगे चले। और इसी दौरान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो अदारे हैं और या दूसरे अदारे जो हैं, इमदादी अदारे, वो भरपूर इमदाद लेके गज़ा में जाएं ताकि वहाँ पे एक जंगबंदी रुके। अच्छा, ये जो अब उनकी बात हुई है सऊदी अरेबिया ने तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बल्कि एक मरला तो ऐसा आया था, देखिए एक मरला तो प्रेसिडेंट बाइडन यहाँ आ गए थे यूक्रेन जंग के बाद, उन्होंने तेल के ऊपर सऊदी अरब ने बात उनकी, उन्होंने कहा OPEC प्लस में दुनिया बदल गई है, ब्रिक्स का सऊदी अरब एक फाल रुकन बन चुका है और बड़ा बैलेंस करके चल रहा है अपने मामलात को, सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ भी और चाइना और रशिया सब के साथ। तो सऊदी अरेबिया जो है उसका एक, उन्होंने ज़ाहिर है आज भी सेक्रेटरी ब्लिंकन से कि भैया ठीक है जो भी बात आगे करनी है, लेकिन पहले उधर जाके ये जंगबंदी को रुकवाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले दिन से ये इंतहा पसंद हुकूमत के ख़िलाफ़ था। हालांकि मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात इसराइल से कायम हुए, लेकिन वो पहले भी ये इसके 7 अक्टूबर से बहुत पहले UAE ये बात बार बार कर रहा था कि ये हुकूमत अगर आप ले आते हैं, इंतहा पसंद हुकूमत, तो फिर हमारे लिए ताल्लुकात का बहाल रहना बड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल वो इंतहा पसंद हुकूमत आ गई। अब UAE का अपना एक रोल है, UAE अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें हों या एड हो या जैसे उनकी मेडिकल सपोर्ट हो या हॉस्पिटल उनके, वो सारा जो है वो, और आगे जो रिकन्स्ट्रक्शन है उसमें UAE का बड़ा रोल है। तो सारे मुल्क जो है, और कतर तो कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन कतर भी इस वक्त जो है वो बहालत मजबूरी कहीं जाके ये नेतन्याहू वगैरह के, वो भी बराह रास्त नहीं बल्कि अमेरिका चूँकि दरमियान में, तो वरना जो कि कतर के साथ और ये आखिरी दिनों में इजिप्ट के साथ नेतन्याहू ने किया है। तो अब ये मामला जो है ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि इस वक्त नेतन्याहू से उन्होंने मिलना है, उससे पहले वो कतर जाएंगे और वो वहाँ जाके अमीर कतर से मिलेंगे यकीनन, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन की मुलाकात जो है वो, अच्छा जो सऊदी अरेबिया में मुलाकात हुई है उनकी सऊदी वली अहद और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से, तो उसमें ज़ाहिर फैसल बिन फरहान भी मौजूद है। फैसल बिन फरहान से उनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी टेलीफोन पर पहले भी बात हुई थी, यानी सऊदी अरेबिया पहुँचने से पहले भी उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, अब भी बात की। और इसी दौरान जो है वो जो खालिद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफ़ा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर से भी जो लॉयड ऑस्टिन ने उन्होंने टेलीफोन पे बात की। सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो चल रहा है, बड़ा डिफेंस शो हो रहा है, बड़ा उनका एक डिफेंस शो है जिसमें पाकिस्तान से भी जो चेयरमैन जॉइंट हैं वो वहाँ पे शरीक हो रहे हैं, और पाकिस्तान से एक बड़ा जो अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ एक डेलीगेशन सऊदी अरेबिया में मौजूद है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो है वो इस बात पे है कि उस
डिफेंस शो में जो कि सऊदी अरेबिया में हो रहा है, उस डिफेंस शो में ईरान भी शरीक हुआ है और ईरान के जो चेयरमैन जो है वो भी शरीक हुए हैं। और ईरान जो है इसको, ये अगर हम 21st लाइव प्रेस टीवी देखें तो ईरान सऊदी मिलिट्री ऑफिशियल्स स्ट्रेस बूस्टिंग डिफेंस टाइज, ये एक इस मरले पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनकी भी मुलाकात हुई है। और ब्लूमबर्ग ने फिर ने भी इसी पे नज़र रखी है कि ईरान एट सऊदी डिफेंस शो सिग्नल्स वार्मर टाइज इन टाइम ऑफ वॉर। मतलब वो उनको तवक्को शायद नहीं थी कि इस मरहले पे सऊदी अरेबिया और जो ईरान है वो इस वक्त मिलेंगे, लेकिन ये है कि तेहरान का डेलीगेशन जो है हेल्ड हाई प्रोफाइल मीटिंग इन रियाद, सऊदी अरेबिया ईरान रिस्टोर्स रिलेशंस इन चाइना बैक डील। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रेजेंस थी जो उस डिफेंस शो में। ज़ाहिर पाकिस्तान के तो एक बरादराना ताल्लुकात है, बाकी सारी मुल्क पहुँचे हुए थे, लेकिन ईरान के डेलीगेशन का पहुँचना इस मरले पे और चेयरमैन जॉइंट की उनके फ़ौज के सरबराह से मुलाकात, इस पे काफ़ी जो है वो डिस्कशन हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से इजिप्ट ने तो कह दिया कि सीज़ फायर डिस्कस हुआ है। अच्छा, वो मैंने फिर ज़रा पूछा, मैंने कहा ये एलामिया हो सकता है भी थोड़ी देर में आ जाए स्टेट डिपार्टमेंट का कि जी उनकी मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है, लेकिन इजिप्ट प्रीएम्प्ट कर गया कि सीज़ फायर डिस्कस हुआ है। सीज़ फायर लफ्ज़ उन्होंने सीज़ फायर उनके मीडिया इस्तेमाल कर रहा है कि जी सीज़ फायर डिस्कस हुआ है। अच्छा, सीज़ फायर वो लफ्ज़ है जिसका मुतालबा हमास के लोग कर रहे हैं। अल्टीमेटली इसने सीज़ फायर पे ही जाना है। अल्टीमेटली पहला जो है वो 6 हफ्ते के अंदर रिहाइयाँ, 6 हफ्ते के अंदर जो है वो इमदाद शुरू होना, और फिर 6 हफ्तों के बाद ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ से जाएगा। ये 6 हफ्ते की ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज और इस तरह की बातें, ये तो फजूल, इसके तो इजिप्ट ने प्रीएम्प्ट किया है कि जी जो बात हुई है वो सीज़ फायर की बात हुई है। और उनके मीडिया को ये खबर जो है उनकी, ज़ाहिर है कि जो उनके सरकारी ज़राए हैं उन्होंने ये स्पेसिफिकली, जो मेरी कुछ देर पहले ये जो बात हो रही थी, मैंने कहा ये देखता हूँ कि इस मुलाकात का क्या लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने, वो होता है ना कि सरकारी ज़राए ने बताया कि सीज़ फायर के ऊपर बात हुई है, सीज़ फायर के ऊपर बात हुई। इजिप्ट का मीडिया ये इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है लफ्ज़, और लफ्ज़ बनता भी यही है सीज़ फायर, और सीज़ फायर ही होना है। मतलब हफ्ते के लिए आप इमदाद जारी कर दें और लोग रोटी खा लें, फिर उसके उनके सरों पे आप बम गिरा दें, तो ये तो मसला हल नहीं होगा। और ये 2 रियासती हल की तरफ मामला जा रहे हैं, जिसके ऊपर जो पाकिस्तान का स्टांस है, जो OIC का स्टांस है, जो कि बरतानिया का स्टांस है, जो अमेरिका का स्टांस है, जो रशिया, चाइना, पूरी दुनिया का स्टांस है, और ईरान का भी स्टांस है कि 2 रियासती हल ही इस मामले को हल कर सकता है। लेकिन ये बहुत तवील प्रोसेस है, बहुत तवील प्रोसेस। अफगानिस्तान से आप देखें ना, बरसा बरस की तबाही के बाद अफगानिस्तान से जब पहले अफगान जिहाद और उसके बाद ये जो 9/11 के बाद हुआ, तो अभी तक अफगानिस्तान संभल नहीं पाया। लेकिन अफगानिस्तान तेज़ी से अपने आप को संभाल रहा है, यानी बतौर रियासत जो है वो एक हमारा, ठीक है सरकारी सतह पे हमारे मुख्तलिफ उनके साथ तनाज़ात रहते हैं और वहाँ उनकी सॉइल, लेकिन अगर आप देखें तो वहाँ जो कुछ हुआ है इतने सालों में, तो बहुत बुरा हुआ है वहाँ पे। तो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता वो किस तरह रीबिल्ड करते हैं, जो कि करना उनके लिए ज़रूरी है, किस तरह अपनी सॉइल से ख़त्म करते हैं टेररिज्म, किस तरह से वो इंटीग्रेशन होती है उनकी पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में। चाइना के साथ हो गई, पाकिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ सवारती ताल्लुकात तो हैं ना उनके, पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी वहाँ पे मौजूद हैं और सारे जो लोग हैं। लेकिन ये है कि ये अब तो आप सोचें कि गज़ा में क्या हुआ है, गज़ा में क्या तबाही आई है, जहाँ पर पिछले 75 साल से ये सब कुछ हो रहा है। तो और फिर उसके नतीजे में कई, यहाँ तो एक तालिबान या TTP इस तरह की तंजीमें बनी थी, वहाँ तो फ़लस्तीन की वजह से तो पूरी दुनिया में एक, आप समझें कि कई दहाइयों से इस तरह की क़ुव्वतें बहुत फ़ाल हैं और नस्ल दर नस्ल ये मामला चल रहे हैं। तो ये बहुत अहम है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन यहाँ से जाएँ तो जंग बंदी करवा के जाएँ। कल शाम तक आ जाएगा हमारे सामने सेक्रेटरी ब्लिंकन का कि उनका उनके दौरे में जंग बंदी होती है नहीं, इसलिए क्योंकि रात को इसराइल पहुँच जाएंगे और कल सुबह से मुलाकातें शुरू होंगी और शाम तक इतला आ जाएगी।